हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर जो आपका एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में, ये जो पेपर है दोस्तों, ये बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट के पास होता है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, फिर चाहे आप एसओएल में हो, रेगुलर में हो या एनसी वेब में हो। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों हम कि इस पर्टिकुलर पेपर का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो कैसा आता है। ठीक है, आपको किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए और जो एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके के आते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट अभी वीडियो मत छोड़िएगा, पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर कुछ चीजें हैं। इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर जो होता है दोस्तों, उसको आप इंग्लिश ए भी बोलते हो। तो ये आपका या तो फर्स्ट सेमेस्टर में होगा या सेकंड सेमेस्टर में होगा। बहुत से रेगुलर कॉलेजेस फर्स्ट सेमेस्टर में ऑफर कर देते हैं और बहुत से सेकंड सेमेस्टर में। एसओएल की बात करूं तो अगर आपने चूज करा है इंग्लिश तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपने अगर हिंदी चूज करा है एमआईएल में तो ये पेपर आपका सेकंड सेमेस्टर में आपको मिलेगा। अब बात करते हैं इस पेपर के बारे में। ये जो एग्जाम है दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, इसमें टोटल आपके 6 क्वेश्चन रहते हैं और हर एक क्वेश्चन यानी कि 2 क्वेश्चन जो होंगे फर्स्ट और सेकंड, सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो फर्स्ट क्वेश्चन से लिंक होगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, फोर क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 3 से लिंक होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो 5 से लिंक होगा। तो इस पर्टिकुलर पेपर में आपका अनसीन पैसेज भी होता है, पोएम भी होती है। ठीक है, पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो पैसेज 1 के अंदर कोई पर्टिकुलर पैसेज आपको दे दिया गया। ठीक है, फिर इस पैसेज में ये लोग पूछ रहे हैं 2 क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है द क्वेश्चन हैज 2 सब्जेक्ट्स ए प्लस बी बोथ हैव टू बी आंसर। तो ए पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का वो 10 मार्क्स का है और बी पार्ट 15 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक आपको अनसीन पैसेज दे दिया गया जिसको आपको थॉरोली रीड करना है। ठीक है, देन यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं जो कि आपको अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट ए में अगर मैं बात करूं तो इसमें भी सब 3 क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे इन पैसेज 1, व्हाई डू द why do the jailed women refuse to break the jail rule on the writer's mother request? ठीक है, in the writer's mother's anger justified। तो भाई जेल्ड वुमेन, जो वुमेन को जेल हुई थी, उसने जेल के जो रूल हैं वो क्यों तोड़े, और उसका जो गुस्सा था राइटर्स मदर का, क्या वो जस्टिफाइड था? और राइट अ रीजन आंसर इन 250 से 300 वर्ड्स विद रेफरेंस टू द इवेंट एंड कन्वर्सेशन डिस्क्राइब इन द पैसेज 1। यानी कि जो भी पैसेज 1 आपने थोरोली रीड करा उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए और पार्ट बी दोनों अटेम्प्ट करने हैं। फिर यहाँ पर बारी आएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2 की। दिस क्वेश्चन हैज 2 सब्जेक्ट ए प्लस बी बोथ हैव टू बी आंसर्ड। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है वो अगेन 10 मार्क्स का है। ठीक है, अब इसमें ए पार्ट में क्या लोग क्या पूछ रहे हैं, हाउ डज द राइटर ऑफ पैसेज 1 फील अबाउट हर मदर्स। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है बट इसका जो लिंक है पैसेज 1 से ही है। आप जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करो। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन में इंपोर्टेंट नोट्स पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है द पेपर कंटेंट 3 अनसीन पैसेज, स्टूडेंट विल अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। 6 में से कोई 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये पेपर रेगुलर वालों का है। ठीक है, हो सकता है एसओएल में 6 में से 4 करने हो। ठीक है, बिकॉज एसओएल का जो असाइनमेंट नहीं होते, रेगुलर वालों में असाइनमेंट भी होते हैं, इसलिए इनका 75 मार्क्स का पेपर है जिसके अकॉर्डिंग 6 में से 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, एनसीवेब का भी सेम आप कह सकते हो, बट एसओएल में असाइनमेंट नहीं होते तो हो सकता है 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन आपको करने को मिले। लेकिन एग्जाम पैटर्न में जरा भी डिफरेंस नहीं आने वाला है, सेम इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है वो अगेन पैसेज 1 से रिलेटेड है। तो अगर आपको पैसेज 1 थोरोली आपने रीड किया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 1 भी आप कर सकते हो और क्वेश्चन नंबर 2 भी। अदरवाइज आप क्वेश्चन नंबर 2 को स्किप करके क्वेश्चन नंबर 3 पे आ सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ये एक पैसेज है जिसमें आपकी अनसीन पोयम बताई गई है। ठीक है, इस पोयम को आप थोड़ी रीड करोगे, देन इस पोयम का जो ए पार्ट है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द क्वेश्चन हैज 2 सब्जेक्ट ए प्लस बी बोथ हैव टू बी आंसर्ड। अब ए में क्या है, इन द पोयम इन पैसेज 2 हु इज आई, व्हाई डज आई कंपेयर देमसेल्फ टू अ लिटिल गॉड and later a lake, what is the significance of these metaphors, write a reasonable answer in 250 से 300 वर्ड्स। तो इस पोएम को आपको रीड करना है, समझना है, देन ए वाले पार्ट का आपको आंसर लिखना है। ठीक है, 250 से 300 वर्ड्स में, जो कि 10 मार्क्स का है। देन इसका जो बी पार्ट है,
इसमें बोल रहा है पैराफ्राइज द पोएम इन पैसेज 2। ठीक है, पैसेज 2 पैराफ्राइज द पोएम आपको करनी है 350 से 500 वर्ड में, जो कि आपकी 15 मार्क्स की होगी। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट था, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें जो बी पार्ट था, इसमें क्या बोल रहे हैं, इमेजिन यू आर द मदर ऑफ द राइटर ऑफ द बायोग्राफिकल नोट इन द पैसेज 1, राइट एन इनफॉर्मल लेटर इन अबाउट 350 to 500 words to your daughter describing to her your experience in women's jail। ठीक है, मतलब वुमेन्स को, जो वुमेन्स जेल में है उसके बिहाफ पर आप अपने आप को समझिए और अपनी डॉटर को आपको लेटर लिखना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 3 का हमने बी पार्ट भी देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है, इसमें ये लोग क्या कहते हैं, इन द पोएम इन पैसेज 2 व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीकिंग वॉइस and the woman described in the second stanza? How does the speaking voice impact the life of this woman? Write a reasonable answer in about 250 से 300 वर्ड। तो यहाँ पर आपको आंसर भी लिखना है, और ये जो अगेन क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट होगा और बी पार्ट भी होगा, ये आपका जो पैसेज है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसी से लिंक होगा आपको मिलेगा। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे खत्म हो चुका है। इसके बाद ये पैसेज शुरू हो रहा है, पैसेज 3, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 के लिए है। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए है। तो ये पैसेज अगर अगेन आप रीड करेंगे, देन इस पैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जाएगा, दिस क्वेश्चन हैज 2 सब्जेक्ट। ठीक है, इन पैसेज 3 व्हाई डज द कुक स्पीक इल ऑफ शमलाई इन फ्रंट ऑफ सुल्ताना। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके जो 2 पार्ट हैं, ये जो आप ऊपर पैसेज मेंशन है, इसी पैसेज से रिलेटेड हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 में जो होगा क्वेश्चन नंबर 6, वो भी क्वेश्चन 5 से ही रिलेटेड होगा, यानी कि जो पैसेज 3 है उसी से रिलेटेड आपका होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और बस यही आज की इस वीडियो में दोस्तों अपडेट थी इंग्लिश का लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का। काफ़ी अनसीन पैसेज हैं, बस आपको करना क्या है कि आपका जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं, रीडिंग स्किल्स हैं, यानी कि किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी पोएम को पढ़कर उसको समझना और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में उसको समझना, यही आज की इस वीडियो में मैं समझाने आया था। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।